हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर यूएस स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम वर्ब की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो क्लास शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज The chairman has refused not to sanction the required funds for the project. Friends, देखने में तो क्या है सेंटेंस, फर्स्ट टाइम में तो सारे ही करेक्ट लगते हैं, बट इसमें क्या मिस्टेक है? द चेयरमैन हैज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब ही होता है किसी चीज के लिए मना करना। रिफ्यूज्ड को हम नेगेटिव सेंस में यूज कर रहे हैं और फिर हम इसके बाद नोट का यूज भी कर रहे हैं, तो दो दो बार मना तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि रिफ्यूज्ड के साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस क्या रहेगा? द चेयरमैन हैज रिफ्यूज टू सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो कहा। फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। क्या है कि रिफ्यूज को हम नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, किसी चीज को मना करने के लिए, और जब हम नेगेटिव सेंस में ऑलरेडी रिफ्यूज का यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ नोट का यूज नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है। ऑप्शन बी को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज a customer usually goes to a bank to deposit or withdraw money or applies for loans. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में बात करते हैं हम किसकी? पैरेललिज्म की। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं पैरेललिज्म, उसी तरह कि जैसे 3 × 2 + 5 कि 3 का रिलेशन इसके साथ भी है और 3 के इसके साथ भी है। ऐसे ही करते हैं ना हम जब मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रैकेट्स के बाहर जो भी होता है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पर जो टू प्रेपोजिशन दी गई है उसका लिंक डिपॉजिट से भी है, विदड्रॉ से भी है और अप्लाई से भी है। और सॉरी फ्रेंड, पैरेललिज्म का मतलब क्या है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाली हम जितनी भी वर्ब यूज करेंगे वो सेम सेंस में होंगी, या तो वो सारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी या सारी जीरंड होंगी, वर्ब एक ही होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, टू डिपॉजिट V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विड्रॉ ये भी V1 है, और अप्लाइज अप्लाइज दिया हुआ है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES लगाया हुआ है। यहाँ पर अप्लाइज ना होकर हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? अप्लाई का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स पैरेललिज्म की बात, जैसे हम सेंटेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं अपने बारे में कि आई लाइक टू डांस, स्विम, सिंग, या तो हम ये कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं आई लाइक डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी हम आगे बात करेंगे वो सब सेम पैटर्न में रहेंगी। तो यही सेंटेंस में भी यही सेम थिंग अप्लाई हो रही थी कि टू के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब रहेंगी वो क्या होंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होंगी। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स? अ कस्टमर यूजुअली गोज टू अ बैंक टू डिपॉजिट और टू विड्रॉ मनी और अप्लाई फॉर लोन्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज the radio broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below -10 डिग्री सेल्सियस। क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स? ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ब नहीं होती है फ्रेंड्स, ब्रॉडकास्ट होती है। जैसे कट की तीनों फॉर्म कट 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 रहती है, इसी तरह ब्रॉडकास्ट की फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही रहती है तीनों फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है, ईडी ना आकर सिर्फ ब्रॉडकास्ट का यूज होगा। तो सेंटेंस रहेगा द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो -10 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स,
तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज हैविंग हैड रीच्ड द स्टेशन यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स देखिए इसमें हैविंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू को, यू के लिए यूज हुआ है हैविंग जो है। हैविंग यूज जो हुआ है, हैविंग के बाद आने वाली जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हैड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रीच्ड भी। अब हम दो बार तो सेम, जैसे हमने एडजेक्टिव्स में किया था, हम सेम एडजेक्टिव्स सेम सेंटेंस में दो बार यूज नहीं कर सकते एक ही चीज के लिए। इसी तरह फ्रेंड्स वर्ब में भी है, हम एक ही सेंटेंस में दो वर्ब यूज नहीं कर सकते एक साथ। हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बट हम हैड का यूज नहीं करेंगे। तो हैड को हम हटा देंगे, सेंटेंस सीधा भी लिखा जा सकता है क्या, हैविंग रीच द स्टेशन, कि मुझे स्टेशन पर पहुंचना है। यू मे बाय योर टिकट, की टिकट भी खरीदेंगे और फिर वहां पर वेट भी मुझे ही करना है। अपने ही बारे में बात कर रहा है, एक ही इंसान के बारे में, तो यहाँ पर एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दो दो वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम हैड को रिमूव कर देंगे। तो सेंटेंस रहेगा फ्रेंड्स, हैविंग रीच्ड द स्टेशन यू मे बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इसमें ए पार्ट में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द रिसेंट टाइम्स। फ्रेंड्स ये तो हमें पता है कि वन ऑफ का जब भी हम यूज करते हैं आने वाला नाउन क्या रहता है, प्लूरल रहता है। मार्केट क्या, यहाँ पे प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, ये चीज तो है क्या, बिल्कुल करेक्ट। बट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज थी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द रिसेंट टाइम। अभी की बात कर रहा है और किसका यूज कर रहा है, हैज का यूज कर रहा है। तो यहाँ पर वन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज ना होकर किसका यूज करेंगे, हम इज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स, कि द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग markets in the recent times. This is the correct sentence. Okay friends, तो इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द रिपोर्टर वॉज अनएबल टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस। कि रिपोर्टर क्या है, अनएबल रहा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। फ्रेंड्स जो इलिसिट है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हमें पता है कि हम टू के बाद, प्रेपोजिशन के बाद किसकी ज़रूरत होती है, नाउन की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध होता है, अवैध इंफॉर्मेशन। अगर टू नहीं होता तो एडजेक्टिव का यूज़ हम कर सकते थे, बट टू का यूज़ किया है तो हम क्या है, यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है और अवैध इंफॉर्मेशन की नहीं। हम किसका यूज करेंगे, एक मोस्ट कॉमन थिंग फ्रेंड्स कि कुछ साउंड्स में एक जैसे वर्ड्स होते हैं बट मीनिंग अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पर एलिसिट ELICIT का यूज करेंगे, जिसका मीनिंग है टू ड्रॉ। कि क्या है, रिपोर्टर क्या है, इंफॉर्मेशन निकलवाने में पुलिस से अनेबल रहा, नहीं निकलवा पाया। टू ड्रॉ मतलब निकलवाना और अवैध। तो फ्रेंड्स आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एलिसिट क्या है, वर्ब है, और टू के बाद हमें वर्ब की नीड थी, इसीलिए हमने क्या है, एलिसिट ILLICIT को हटा के एडजेक्टिव है जो कि किसका यूज किया, ELICIT, जिसका मीनिंग है टू ड्रॉ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि आप लोगों को क्या है, नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। और वन मोर थिंग इज फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे,
कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या है आप लोगों को रिकॉल हो सके वो चीज़, ताकि एग्ज़ाम में जब आपके सामने वही सेम प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को ध्यान में रहे कि हमने वहाँ पर ऐसे किया था। ऐसे करने से फ्रेंड्स क्या है आपकी मेमोरी शार्प होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी पर टिक करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज माई मदर हैंग्ड माई क्लोथ्स। हैंड देख सेंटेंस देखकर फ्रेंड्स लग रहा होगा कि क्या है सेंटेंस ठीक है कि मेरी मदर ने क्या है मेरे कपड़े टांग दिए। हम बात करते हैं हैंग के बारे में। हैंग दो तरह से अपनी वर्ब की फॉर्म चेंज करता है, हैंग, हंग, हंग, सेम, हैंग्ड, हैंग्ड। फ्रेंड्स इस हंग का मतलब है कुछ भी चीज टांगना, साधारण चीज टांगना, कपड़े हो गए और कुछ भी हो गया वो चीज टांगना। और जब हम हैंग्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक ऐसी चीज जैसे फांसी पर किसी को लटकाना भी तो एक टांगना ही है। तो जब कोई सजा दी जाती है और उसके लिए टांगना, जैसे फांसी की सजा दी गई, तो उसको उसके लिए हम हैंग्ड का यूज करते हैं टांगने के लिए। और नॉर्मल थिंग्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम का यूज करते हैं। किस लिए, नॉर्मल थिंग्स के लिए, साधारण चीजों की टांगने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको पता चल ही गया होगा क्या एरर है। एरर है हैंग्ड ना होकर किसका यूज करेंगे, हम हंग का यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉथ क्या है, नॉर्मल थिंग है, साधारण चीज है। मेरी मदर ने क्या किया, कपड़े टांग दिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है बी पार्ट में एरर था, ऑप्शन बी को टिक करते हुए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज द ऑडियंस विल फ्लक to his concert to hear him to sing, as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. Friends, फ्लक देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि फ्लक तो हमने नाउन में पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन में, कि फ्लक ऑफ शीप होता है, कि झुंड, भेड़ों का झुंड। बट फ्रेंड्स विल के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। और आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि वर्ब फ्लक क्या है, एक वर्ब भी होती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे भीड़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, मतलब टुगेदरनेस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर कॉन्सर्ट में बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, सुनने के लिए लोग आए हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये चीज तो ठीक है। अब बात करते हैं टू हियर हिम टू सिंग, इसके बारे में बात कर रहा है कि टू हियर हिम टू सिंग। बट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, टू सिंग ये चीज क्या है, गलत है। क्यों गलत है ये आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं कि आई केम देयर टू हियर हिम हिज सिंग डांस, ये चीज यूज करते हैं, ना कि हम बीच में प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटेंस सीधा रहेगा, क्या आएगा, टू हियर हिम सिंग, कि उसे सुनने के लिए आए हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स, कि उससे सुनने के लिए आए हैं। उसकी जो गाने में जो सेंस और प्योरिटी है, सेंस ऑफ प्योरिटी है, वो किसी भी म्यूजिक में नहीं मिलती, वो हार्डली आज के टाइम में मिलती है। उसका आवाज अच्छी है, इसीलिए लोग क्या है उसे सुनने के लिए आए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, टू हियर हिम सिंग हो सकता है, या फिर टू हियर हिम सिंगिंग हो सकता है, सुनने के लिए आए। तो दोनों तरफ से ठीक हो सकता है, बट टू का यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स, कि द ऑडियंस विल फ्लक to his concerts to hear him sing, as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. This is the correct sentence. B part में error है friends, ऑप्शन B को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज they did not came out victorious, yet they were not disappointed, rather satisfied, because they had played well. इसमें क्या बात कर रहा है फ्रेंड्स कि दे डिड नॉट केम आउट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ही हमें एरर मिल गया। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म। जब हमें पता है हम
डिड का यूज करते हैं तो डिड के साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि डिड क्या है, डू, डिड, डन। डिड जो है वो डू की सेकेंड फॉर्म है। और जब भी हम ऐसे बात करते हैं कि ही डज नॉट केम, सॉरी ही डज नॉट कम, जब नॉट की सेंस में यूज करते हैं तो डू जो है वो अपनी सेंस, अपना वर्ब चेंज करता है, और जो दूसरे आने वाली साथ में उसके वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर केम का यूज ना होके हम किसका यूज करेंगे, कम का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा, दे डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस yet they were not disappointed, rather satisfied because they had played well. This is the correct sentence. I hope आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज the problems that our country has and will face are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को करने से पहले हम एक सेंटेंस के थ्रू इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे इसमें बात कर रहा है आवर कंट्री हैज एंड विल, दोनों दिए हुए हैं और वर्ब क्या है, एक दी हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं अलग सेंटेंस से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम बात करते हैं ही हैज एंड विल डू whatever डैश, कि वो करे, कर रहा था और करेगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं पढ़ रही थी, पढ़ूंगी, या फिर मैं ये काम कर रही थी, ये करूंगी, या कर नहीं करूं, मैं कभी नहीं करूं, नहीं कर रहा, नहीं मैंने किया कभी और ना ही मैं करूंगी। हम बात करते हैं ना किसी चीज, जब कोई हमारे सामने ऐसी चीज आती है, सिचुएशन आती है, तो हम क्या कहते हैं, ना मैंने ये कभी किया है और ना ही मैं कभी करूंगी। हिंदी में तो हम सीधा बोल देते हैं। यस फ्रेंड्स, बट यहाँ पर देखिए, हमें पता है हम हैज के साथ कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब सेंटेंस में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो वी के साथ, विल के साथ आ गई है। अब हमें देखना है हैज के साथ, सेंस तो यही निकल रही है सेंटेंस में, अगर हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, सीधा एंड लिख के, तो ग्रामेटिकल क्या, इंग्लिश क्या करेगी, अपनी सेंस खुद निकाल, जगह खुद निकाल लेगी, तो ही हैज डू बन जाएगा। यस, अपने लिए वर्ब खुद ही ढूंढ ली उसने। तो अब हमें पता है कि हैज के साथ हम डू का यूज नहीं करते हैं। कौन सी फॉर्म आती है, ड, थर्ड फॉर्म आती है। तो हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए खुद वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज डन, कि वो करता है और करता रहेगा, करेगा आगे भी। तो एंड विल डू, डू तो है ही विल के साथ, हैज के साथ हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है अभी भी समझाने के बाद, तो माफी चाहूंगी। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ताकि आप लोगों को फिर से इस चीज को क्लियरिफाई करा जा सके। अब एक बार रिकॉल कर देती हूँ, फिर से बता देती हूँ कि सेंटेंस में हैज और विल डू दोनों का यूज किया गया है। और ग्रामेटिकली क्या है, जो ग्रामर है वो अपना वर्ब खुद ही ढूंढ लेगी, जो सेंटेंस है तो हैज डू को डिफाइन करेगा, अपनी वर्ब डू को चूज करेगा। डू को चूज किया है, हमें पता है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप से लगाएंगे। तो डू जो आया है वो डन लिखेंगे। सेंटेंस में सेंटेंस क्या रहेगा, सेंटेंस यहाँ लिख के बता देती हूँ, ही हैज डन, कि उसने कर लिया है, एंड विल डू, करेगा आगे भी। ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस रहेगा। इसी तरह अब हम सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस में क्या रहती, कि द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज, कि जो हमारी कंट्री फेस कर रही है और आगे भी करेगी, उसके आउटकम्स क्या हैं, वो वट जो भी आउटकम्स हैं। तो हैज, देखिए विल के साथ तो फेस आया हुआ है, अब हमें पता है यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फेस का यूज करें। फेस क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या रहेगी,
फेज्ड रहेगी, क्योंकि हमें पता है हम हैज या हैव के साथ कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स? द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस are the outcome of the selfishness of our so-called saviors. ओके फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें कहाँ क्या दिक्कत आई है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं इसके कौन से है। इसके बी पार्ट में एरर था, ऑप्शन बी को टिक करते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज आई ऑलवेज इंजॉय टू रीड बुक्स। फ्रेंड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म यूज होती है, जैसे एंजॉय, लाइक, लव, हेट एंड सो मोर। इनके साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जैसे आई लाइक ईटिंग, आई लव रीडिंग, आई लव प्लेइंग, I hate this, I hate reading, I hate playing. Yes friends, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में क्या दिया हुआ, I always enjoy to read। हम इन डेफिनेट ना यूज करके हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर टू रीड हटा के रीडिंग का यूज करेंगे कि I always enjoy reading books। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स, सॉरी, दो पार्ट में एरर नहीं हो सकता। हम रीड को क्या करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिख लेंगे बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज शी टोल्ड हर टीचर दैट she could not be able to attend the class the previous day because of heavy rains। फ्रेंड्स, हमें पता है कि कैन का मतलब ही क्या होता है, टू सॉरी बी एबल टू, किसी काम को कर सकना, एबिलिटी को दर्शाना। और कुड क्या है, कैन का है, पास्ट टेंस में यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जब कुड का खुद ही मीनिंग बी एबल टू है और हमें देखिए यहाँ पर दो बार बी एबल टू, दोबारा भी बी एबल टू का यूज किया गया है। यस फ्रेंड्स, तो क्या होगा, हम दो बार किसी चीज को कर सकता हूँ तो नहीं लिख सकते। यस, कर सकता था ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम या तो कुड को रिमूव करेंगे या बी एबल टू को रिमूव करेंगे। तो कुड को रिमूव करते हैं तो क्या आएगा, शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास प्रीवियस डे। या फिर कुड को रखें, बी एबल टू को रिमूव करें तो क्या आएगा, शी कुड नॉट अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे। दोनों करेक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, बट अगर हम क्या है ऑप्शन में देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, नॉट बी एबल टू अलग से उसमें दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो अब एग्जामिनर ये तो नहीं करेगा कि दो में मल्टीपल करेक्शन करने देगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस में से कुड को निकाल के यहाँ से बी हटा के यहाँ पर वॉज का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द क्लास द प्रीवियस डे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बी पार्ट में एरर था, ऑप्शन बी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड as today when the problems of unemployed are dominant। फ्रेंड्स, नेवर क्या है, ये एडवर्ब एरर है, बट अगर वर्ब में आ गई है तो अब आपको बता ही देते हैं। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और फ्रेंड्स, जब भी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो आने वाली वर्ब क्या है, एडवर्ब के जस्ट बाद यूज होती है। जैसे यहाँ पर हैव जो है वो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट से पहले। कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट से पहले यूज होगी आने वाली वर्ब। जैसे हम सेंटेंस में लिखते हैं हाउ यू आर। अब हम ये ना लिख के कि तुम कैसे हो, हम क्या लिखते हैं, हाउ आर यू। हम
सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सेम थिंग इज हेयर कि नेवर बिफोर के बाद जो हैव है हम इसका यूज यहाँ पर करेंगे। तो सेंटेंस क्या रहेगा फ्रेंड्स? नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया मच बीन फ्रस्ट्रेटेड as today when the problems of unemployed are dominant. This is the correct sentence. Okay friends, ए पार्ट में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थॉरली अपसेट मिस्टर मिश्रा। फ्रेंड्स देखिए कि उस आपकी बेटी के अनरीजनेबल बिहेवियर ने क्या किया, मिस्टर मिश्रा को अपसेट कर दिया। अपसेट क्या है? एडवर्ब एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है अपने आप में, और यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है और वॉज भी वर्ब है। फ्रेंड्स अगर एडजेक्टिव होता तो हम क्या है वॉज को लिख सकते थे, पर सेंटेंस में दो दो बार वर्ब यूज नहीं कर सकते। अगर पैसिव वॉइस में होता तो हम यूज कर सकते थे, बट सेंटेंस देखिए सिंपल एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव में है कि आपकी बेटी के बिहेवियर ने मुझे क्या अपसेट कर दिया। सीधी सीधी बात कही गई है। अगर पैसिव में जैसे हम लिखते हैं आई नो यू, ऐसे लिखते हैं ना, यू नॉन टू मी, कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो। यस फ्रेंड्स, पैसिव में ऐसे लिखेंगे, बट ये सेंटेंस तो क्या है एक्टिव में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम क्या है वॉज का यूज नहीं करेंगे। सीधा सीधा सेंटेंस में होगा कि द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर थॉरली अपसेट मिस्टर मिश्रा। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज we were still talking about what we should do when we heard the children shouting. कि we were still talking about what we should do when we heard the children shouting. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंस में क्या है, कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, शुड के साथ डू आया है फर्स्ट फॉर्म, व्हेन वी हर्ड ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में क्या है, कोई भी एरर नहीं है। नो एरर नाम की भी कोई चीज़ होती है हर क्वेश्चन में, ये नहीं है कि एरर ही फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो सेंटेंस दिया हुआ है करेक्ट है, और इसका आंसर क्या रहेगा, नो एरर, ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क फर्दर ऑन द प्रॉब्लम। बीइंग अ रेनी डे विजय, जो फ्रेंड्स बीइंग है वो विजय को डिफाइन कर रहा है। तो अब विजय तो रेनी डे नहीं हो सकता, विजय या तो कोई इंसान हो सकता है, टीचर हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकता है, वॉटेवर जो भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लिखा होता बीइंग अ स्टूडेंट विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड वर्क, अगर बीइंग अ टीचर भी लिखा होता तो भी करेक्ट होता, क्योंकि वो विजय के बारे में बात कर रहा है। बट बीइंग अ रेनी डे, विजय को तो डिफाइन नहीं कर, विजय कोई रेनी डे तो है नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीइंग के लिए सब्जेक्ट चूज करेंगे किसका, इट हो सकता है कि इट बीइंग अ रेनी डे, कि रेनी डे था इसी वजह से विजय ने क्या डिसाइड किया, घर रखने का और काम करने का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटेंस के फर्स्ट में इट का यूज करेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, ताकि जो बीइंग है वो इट को डिफाइन कर, इट के लिए यूज हो ना कि विजय के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस के ए पार्ट में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज When calamity fell the village, they faced it bravely. कैलेमिटी होता है फ्रेंड्स कोई भी आपदा, प्राकृतिक आपदा के बारे में बात कर लीजिए, जैसे सूखा, अकाल, whatever। फेल का मतलब होता है गिरना। फेल फ्रेंड्स एक तो फॉल होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, फॉलन। और फेल खुद में भी एक वर्ब होती है, फेल, फेल्ड, फेल्ड। फॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स गिरना,
और फेल का मतलब होता है गिराना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक आपदा, गिराई तो जाएगी नहीं, खुद से गिरेगी। तो किसका यूज करेंगे, व्हेन कैलेमिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, कि जब आपदा आई तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से उसको ब्रेवली फेस किया। और फ्रेंड्स, फॉल से ही बनता है बिफल। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एक अच्छा वर्ड है जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए यूज किया जाता है, बिफोर। तो हम यहाँ पर फल का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, बिफल का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटेंस क्या रहेगा, व्हेन कैलेमिटी बिफेल, जब गिरी थी, ईडी, क्योंकि फास्ट में गिरी थी तो उन्होंने क्या किया, दे फेस्ड इट ब्रेवली, बहुत अच्छे से उसको फेस किया, ब्रेवली, बहादुरी के साथ। तो सेंटेंस में क्या है फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर था, ऑप्शन ए को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज इफ लीव नाउ, सॉरी, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। देख सकते हैं सेंटेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट में है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो ये तो ठीक है, जो भी क्लोज कंपेयर दिया हुआ है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सेंटेंस में ये तो जो पेयरिंग बनाई हुई है ये ठीक है, रिटर्न और बैक दोनों का यूज किया गया, दोनों का मतलब क्या है, वापस। तो हम एक ही सेंटेंस में दो दो बार तो वापस वापस नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या है, हम बैक को रिमूव कर देंगे। सेंटेंस क्या रहेगा, इफ आई लीव नाउ, कि मैं अभी निकलूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, सी पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी को टिक करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि कंपनी ने क्या है, उसकी रिटायरमेंट में उसे पर्स ऑफर किया, उसने क्या किया, रिफ्यूज। हम कोई भी चीज़ लेने से मना करते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, ना कि उसकी सहमति के लिए उसे मना करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्री तो हो ही नहीं सकता, और एग्री के साथ हमें पता है इट का यूज़ नहीं होता। एग्री के साथ क्या यूज़ होगा, या तो विद का यूज़ करेंगे या फिर टू का यूज़ करेंगे, इन दोनों प्रपोजिशन में से किसी का भी यूज़ करेंगे, बट इट तो आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स, और मैंने दूसरी बात क्या कही कि हम कोई भी चीज़ मना करते हैं तो सहमति के लिए नहीं, एक्सेप्ट करने के लिए मना करते हैं। तो यहाँ पर एग्री ना होकर हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे, कि मैंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, सी पार्ट में एरर था, ऑप्शन सी को टिक करते हुए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज his assistants have and are still doing excellent work for the organization। सेम एरर फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ लास्ट सेंटेंस में ही पढ़ा था कि जैसे हैज़ एंड विल का यूज़ किया गया था, हैज़ एंड विल डू, कि जो डू है वो दोनों के लिए यूज़ हुई है, विल के लिए भी और डू के लिए भी। और हमें पता है कि हैज़ के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और विल के लिए फर्स्ट फॉर्म का। तो अब डू का यूज़ तो नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे, हैज़ डन एंड विल डू, यही किया था हमने सेंटेंस में। और सेम यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या लिखा हुआ है, आर के साथ तो डूइंग ठीक है, बट हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब की, डू की थर्ड फॉर्म आएगी जो क्या है, डन आएगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हैव डन रहेगा। सेंटेंस क्या बनेगा, हिज असिस्टेंट्स हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए को टिक करते हुए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये था क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। इसी तरह अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस, और वीडियो देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइम भी मिल सके। और फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। सक्सेस मास्टर के नाम से। यहाँ पर जुड़ने के फ़ायदे हैं कुछ फ्रेंड्स। आप लोगों को वोकैबुलरी प्रोवाइड की जाती है जो आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए क्या है, आपकी हेल्प करती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।